देखो धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जो आदेश दिया है, जो विधि बतलाई है, उसके अनुसार आचरण करना ही हमारा धर्म है। अधर्मस् तद्विपर्ययः, उसके विपरीत हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब अधर्म है। वेद क्या है? बोले वेदो नारायण साक्षात, वो साक्षात श्री हरि की वाणी है, आदेश है। वेद भगवान निवेदन नहीं करते, आदेश देते हैं राजा की आज्ञा की तरह। जैसे राजा का आदेश होता है, निवेदन नहीं। सत्यम वद, राजा की तरह आदेश दिया, सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात, स्मृतियों में सत्य बोलना चाहिए। स्मृतियों की भाषा थोड़ी बदल जाती है, परंतु वेद निवेदन नहीं करते, वो तो सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, ये आदेश है वेद भगवान की, राजा की तरह आदेश देते हैं। तो उसकी उनकी आज्ञा में चलना ही धर्म है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, स्त्री का धर्म, सबके धर्म अलग अलग हैं। तो जिसको जो कर्तव्य बताया गया है उसका पालन करो। अब वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु साक्षात देवता है, इनकी सेवा करो, इनकी आज्ञा में चलो। अब कोई बेटा पिता की सेवा कर रहा है, इसका मतलब धर्माचरण कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। सही बात है, करना चाहिए। परंतु यदि उसके इस आचरण में स्वार्थ छुपा हुआ है, कुछ और उद्देश्य छुपा हुआ है, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। पुत्र सेवा तो करे, पर उसका भाव ये रहे कि माता पिता ने बंटवारा तो कर दिया, जिसको जो देना था वो दे दिया, परंतु अभी भी इनके पास बहुत सारा माल है जो गुप्त गाड़ के रखा है, किसी को अभी तक बताया नहीं है। मात्र 2-4 साल के मेहमान और हैं, इससे ज्यादा तो चलेंगे नहीं। ये 2-4 साल जम के सेवा कर ली तो पक्का माल अपने को ही मिलेगा। तो माल लेने के चक्कर में सेवा कर रहा है, वो धर्म का पालन तो हुआ, पर कपटपूर्ण धर्म कहलाया। कोई चेला अपने गुरुजी की सेवा करे कि यदि पक्का सेवा करके मन जीत लिया तो गुरुजी उत्तराधिकारी मेरे को ही बना के जाएंगे, चादर मेरे को ही उड़ाएंगे, इसलिए कर लो 2-4 साल बढ़िया सेवा, तो वो कपटपूर्ण धर्म शिष्य का कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। धर्म का आचरण निष्काम भाव से करना चाहिए, तब शुद्ध धर्म कहलाएगा। और उसमें यदि स्वार्थ सिद्धि छुपी हुई है धर्माचरण में भी, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। तो श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है। धर्म प्रोज्झत कैतवोत्र परमो, अत्र परमो धर्म निरूप्यते। जीव का परम धर्म एक ही है। क्या? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान से अनुराग हो जाए। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। हम जितने भी पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, समस्त शुभ कर्मों का, सत्कर्मों का एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और तमाम धर्मानुष्ठान किए, पुरस्चरण किए, पर भगवान में अनुराग नहीं जगा, तो व्यास जी तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान के चरित्र श्रवण में अनुराग नहीं हुआ, तो आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, अभी सुकृत का वास्तविक फल आपको नहीं प्राप्त हुआ है।
धर्माचरण का वास्तविक लाभ फल क्या है, परिणाम क्या है? जब भगवान में रति हो जाए, भगवान से प्रीति हो जाए। ये जीव का परम धर्म है। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। संसार के कर्तव्यों का पालन करना हम सबका धर्म है। माता पिता गुरुजनों की सबकी सेवा करो, जो अपनी जिम्मेवारी है उसका पालन करो। पर संसार के समस्त कर्तव्य निर्वाह करते हुए भी भगवान में तुम्हारी प्रीति बने, ये परम धर्म है। दो बैलों से गाड़ी चलती है, दोनों ही बैल बढ़िया होना चाहिए। लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म, धर्म और परम धर्म। धर्म बैल क्या है? धर्म का ही तो स्वरूप है, प्रतीक है। तो लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। फिर भी दोनों में श्रेष्ठ कौन है, महत्वपूर्ण कौन है? बोलो, वो है परम धर्म। परम धर्म की प्राप्ति में, आचरण में, व्यवहार में यदि लौकिक धर्म बाधक बन रहा हो तो फिर लौकिक धर्म को त्याग दो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उदाहरण से देखिए, माता पिता गुरु की सेवा करना धर्म होता है। और राम जी जब वन को जा रहे थे और लक्ष्मण जी संग में हो लिए, तो राम जी ने रोका, टोका, ऐसा मत करो भैया, हम चार भाइयों में दो तो इस समय है नहीं, मामा जी के यहां गए हुए हैं, हम माता पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण तुम भी हमारे साथ चल पड़ोगे तो चारों में से एक भी नहीं रहेगा, फिर माता पिता गुरु की सेवा कौन करेगा घर में? और लक्ष्मण जी ने इसका जवाब क्या दिया? गुरु पितु मातु न जानऊ का, गुरु पितु मातु न जानऊ का, कहूँ सुहाव नाथ पतिया, कहूँ सुहाव नाथ पतिया। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। राम जी तो सुन के हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, लक्ष्मण ये तुम बोल रहे हो? राम जी मूर्तिमान धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म, और उन्हीं के अनुज ये रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। शास्त्र कह रहे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीनों को नकार दिया और क्रम थोड़ा उलट के बोले। माता पिता गुरु नहीं कहा, गुरु पिता माता, गुरु पितु मातु न जानो का, उल्टे क्रम से बोले तो मैं किसी को नहीं जानता। राम जी बोले धन्य है, हमारे भाई होकर के ऐसा बोल रहे हो? अरे माता पिता गुरु को ही नहीं जानोगे तो फिर जानते कैसे हो? लक्ष्मण जी बोले मैंने तो एक को ही जाना है और उन्हीं को माना है। किसको? मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया मैं और किसी को जानता ही नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने।
जब ये बात लक्ष्मण जी ने कही, मैं और किसी को जानता ही नहीं। अब देखिए राम जी ने धर्म की बात करी कि मां घर में रह के माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है। पर लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात कर दी। और परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, ये जीव का परम धर्म है। और भगवान कह भी रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये तुम्हारे संसार के जितने भी धर्म हैं, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, वो सब धर्मों को छोड़ दो। माम एकम शरणम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन ने कहा सब धर्म कर्तव्य छोड़ दूंगा तो फिर पाप नहीं लगेगा वो धर्म त्याग का? भगवान बोले जब मेरी शरण में आ गया फिर क्या सब पाप? और लगेगा भी तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, चिंता मत करो, सबसे मुक्ति दिला दूंगा, सबसे छुटकारा, फिर मेरा काम है। कन्या कितने बड़े धनवान की बेटी हो और विवाह के बाद फिर जब पति ने हाथ पकड़ लिया और फिर वो कह गया भाई अब मेरा इतना, मेरी गाड़ी थी, मेरा बंगला था, मेरा ये सब था, अब मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी? बोले जिसने हाथ पकड़ा है उसकी गारंटी है, वो भरता है। भरता माने भरण पोषण करने वाला, उसने जिम्मेदारी ले ली। जो भरण पोषण करेगा वही पाणी ग्रहण करने का अधिकारी है। तो उस परम पिता, इसलिए भगवान जगत पति हैं, सारे जगत के वही पति हैं। अब उन्होंने जब पाणी ग्रहण आपका कर लिया तब उनके ऊपर छोड़ दो, सब प्रकार से जिम्मेवारी अब उनकी होती है। इसलिए जो भगवत भक्त शरणागत जो वैष्णव हैं उनको देखने में बड़े बड़े जैसे कोई सम्राट की रानी बन जाए, चक्रवर्ती राजा की महारानी पटरानी बन जाए, तो कल तक वो भले ही सामान्य कन्या रही हो, जंगल में घूमने वाली बनचरी क्यों ना हो, पर पाणी ग्रहण यदि राजा ने कर लिया तो वो महारानी बन गई। अब उसकी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी एरे गहरे की नहीं हो सकती। उसी प्रकार उस परम पति जगतपति के आप हो चुके, उनकी शरण में जा चुके, अपने को शरणम प्रपद्ये कह दिया, तो अब आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जिसकी शरण में है वो शरण आपकी चिंता करेगा। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। अब त्रैलोक में आप कहीं घूमे, भगवत शरणापन्न हो चुके हैं, तो अब जिसकी शरण ग्रहण की है उसकी गारंटी है, उसकी जिम्मेवारी है। विभीषण राम जी की शरण में आ गए क्योंकि समर्थ की शरण में आए, आते भगवान ने लंकेश्वर घोषित कर दिए और बना के रहे। परंतु राम जी समुद्र की शरण में चले गए, हमको रास्ता दे दो, तो राम जी का समुद्र की शरण में जाना व्यर्थ हो गया। 3 दिन बर्बाद ही गए, किसी काम में नहीं आए। और जब भगवान ने ही रोष दिखा दिया तो वो खुद ही शरण में आ गया, अरे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, माफी मांगने लगे। इसलिए समर्थ की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, असमर्थ की शरण में न जाए। जहां गए वहीं त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक निष्ठ होनी चाहिए। तो फिर एक निष्ठ होकर के जब एक में समर्पण करोगे तो फिर वो आपकी जिम्मेवारी निभाएगा। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए, पर एक ही दर को वह रहे तो दूर दूर करे न कोई। एक दरवाजे पर ही यदि कुत्ता पड़ा रहेगा तो मालिक खिलाएगा, और दरवाजे दरवाजे के टुकड़े खाता फिरेगा तो दुत्कारा भी जाएगा, भगाया भी जाएगा। मार के डांट के भगा देते हैं लोग, फालतू है। इसलिए फालतू नहीं, पालतू बन के रहो, तब मालिक ध्यान देगा। तो जीव का परम धर्म यही है, और उसी